नमस्कार। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है और इसमें हम ऋग्वेदिक का टॉपिक कर रहे हैं। जो ऋग्वेद काल है उसको हमने कर लिया है एक टॉपिक में, और इसका जो हमने पाठ किया हुआ है ऋग्वेद काल की जो संस्कृति थी और उसका जो प्रमाण है उसके बारे में चर्चा की है। आज हम जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे कि जो ऋग्वेद के ग्रंथ है उनमें से जो वेद है, वेद की मैं आपको डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में दे चुका हूं। आज हम इसका डिटेल करेंगे कि जो ये वेद है, ये चार है, उसमें से हम आज जो करेंगे ऋग्वेद की बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस टाइम की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, तभी जाकर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। ये वैदिक संस्कृति का प्रमुख क्या है, प्रमाण है जो ऋग्वेद है। दूसरी बात क्या है, ये मैं पीछे भी बता चुका हूं, यहां पर फिर बताना चाहूंगा कि ये सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ होने के साथ साथ ही ये विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला ग्रंथ कोई लिखा गया है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना ग्रंथ है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको ये सारी की सारी चीजें मैं प्रीवियस टाइम में भी बता चुका हूं। दोबारा से एक बार आप क्विक रिवीजन करिएगा मेरे साथ। वेदों की संख्या 4, ब्राह्मण की संख्या आपको याद नहीं रखनी है, अनेक की संख्या भी याद नहीं रखनी है। पर ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ है जिसमें सरल रूप दिया गया है वेदों का। नेक्स्ट वन जो है अनेक है, इनको जंगल बुक कहा जाता है। जंगल बुक के साथ साथ ही ये जंगलों में लिखी गई है और ये किसके बारे में बताती है, ये वैदिक संस्कृति, वैदिक काल, वैदिक इकोनॉमी और यहां तक कि उस वक्त की जो इकोनॉमी थी, क्या अर्बन थी या रूरल थी, इसके बारे में चर्चा करती है। उपनिषदों की संख्या 108, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 108 उपनिषद जो है उसमें फिलॉसफी के बारे में बताया हुआ है, उसमें जिसको हम दार्शनिक बोलते हैं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं, आत्मा के बारे में बताया हुआ है। आत्मा के साथ साथ ही फिलॉसफी तो है ही है, आत्मा के बारे में भी वर्णन, पर रहस्यवाद के बारे में भी क्या किया हुआ है, यहाँ पर बातचीत की हुई है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। एक व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए पुराणों की रचना की गई है। इसमें जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, या वर्तमान में जो हमने अच्छे काम किए हैं उसका क्या फल मिलता है और जो बुरे काम किए हैं उसका क्या फल मिलता है, इसका विवरण इसमें किया गया है। इसी वजह से इसको आदर्श बुक कहा जाता है। जो आदर्श बुक है इनको कहा जाता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ है या जो संस्कृति है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उस उत्तर वैदिक में जाएंगे तो महाभारत आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या किया हुआ, एक कर्मा थ्योरी जो दी हुई है इसमें दी हुई है। और जो रामायण है, रामायण में क्या किया हुआ है, रामायण में व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। एक व्यक्ति को मतलब किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई हुई है कि जो व्यक्ति वचन दे दिया, मतलब कोई बोल देता है तो उसको पूरा करने के लिए उसे कितना अधिक प्रयास करना चाहिए। तो ये हमें रामायण से सीखने के लिए मिलता है। तो आइए आज की चर्चा का जो विषय है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, इसकी जो भाषा है संस्कृत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है तो ये संस्कृति है। अगर लिपि की बात की जाए तो लिपि जो है कहीं ना कहीं जो अर्ध ऐतिहासिक की लिपि है, जो हड़प्पा वासियों की लिपि है, वो पुरानी मानी जाएगी, पर उसको पढ़ा नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो अर्ध ऐतिहासिक या हड़प्पा वासियों की लिपि ऑप्शन में ना हो तो हम संस्कृत को क्या करेंगे, सबसे पुरानी भाषा की कैटेगरी में रखेंगे। और साथ लिपि की बात आएगी तो हम लिपि क्या करेंगे, उस लिपि को रखेंगे क्योंकि वो भाषा पढ़ी नहीं गई अभी तक। लिपि क्या है, इसकी लिपि ब्रह्मी है, एक बात याद रखना। पर बाद में इसी ब्रह्मी का बदला हुआ रूप संस्कृत कहलाया। देखो, जो कुछ एक इतिहासकार बोलते हैं कि इसकी लिपि ब्रह्मी है और कुछ एक इतिहासकार बोलते हैं इसकी लिपि संस्कृत है, पर ज्यादा जो वोटिंग होती है वो संस्कृत के ऊपर होती है। तो इसकी जो ये आपकी संस्कृत की लिपि जो है देवनागरी, तो जो संस्कृत की लिपि देवनागरी है उसको और ब्रह्मी लिपि को लेकर मतभेद होते हैं। मतभेद ये होते हैं कि जो वर्तमान में अगर संस्कृत की आपको लिपि देखने को मिलेगी तो देवनागरी मानी जाती है,
पर अगर उस वक्त जाएंगे तो कहीं ना कहीं देवनागरी की तरह वो लिपि नहीं लिखी जाती थी। तो जो इतिहासकार है बोलते हैं कि जो ब्रह्मी लिपि है उसका उद्गम स्तर पहले हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी ओरिजिनेशन पहले हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ऋग्वेद काल के लोग थे वो ब्रह्मी लिपि से प्रभावित थे, तो ब्रह्मी लिपि को क्या मानते हैं, ऋग्वैदिक काल की लिपि मानते हैं। पर बाद में जब इतिहासकारों ने रिसर्च किया तो रिसर्च में ये पाया गया कि जो ये ब्रह्मी लिपि है ये कहीं ना कहीं थी तो उस वक्त, पर ये जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उसका ज्यादा यूज नहीं करते थे। तो बाद में क्या हुआ कि संस्कृत की जो लिपि है देवनागरी, उसको लिपि माना गया, किसकी, ऋग्वेद काल की लिपि माना गया। तो आई होप आपको अच्छे से ये बातचीत पता चल गई होगी। नेक्स्ट वन है मंडल। तो मंडलों की संख्या जो है 10 है। मंडल का मतलब है चैप्टर। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मंडल है ऋग्वेद में, अगर आप महाभारत में जाते हैं तो वहां पर चैप्टरों को पर्व कहा जाता है, अगर रामायण में जाते हैं तो वहां पर कांड कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो चैप्टर है उनको क्या कहा जाता है, उनको पर्व कहा जाता है, और यहाँ पर जो चैप्टर है उसको मतलब कांड कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि जो पर्वों की संख्या है महाभारत में वो कितनी है, जो रामायण में कांड है वो कितने हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वन है मंत्र। तो जो मंत्र है उसके बारे में भी जो इतिहासकार है उनके बारे उनको अपने जो लिखा हुआ है उसके बारे में मतभेद है। जो इतिहासकार है उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको लेकर भी मतभेद है। तो मतभेद क्या है, कुछ एक इतिहासकार बोलते हैं जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो मंत्र है मंत्रों की संख्या 10,500 है। बोलने का मतलब है 1050 मान के चलो। पर इसी बात को क्या करते हैं कुछ एक इतिहासकार क्या करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं, इसकी संख्या ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं कि उस संख्या बताते हैं 10,580। तो यहां पर 550 कीजिएगा, 580 ये संख्या वो क्या करते हैं मानते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको अप्रोक्स लगभग 10,000 के आस पड़ोस में याद रखना है। तो आपका जो मतलब अगर ऑप्शन में कहीं आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है तो आप 10,000 के आस पड़ोस में इसको अप्रोक्स में ठीक कर लोगे। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज है, वेदों का अध्ययन करता जो था उसे उस वक्त क्या कहा जाता था, उसे उस वक्त होता या होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होता या होत्री। और वर्तमान में हम इसी होता या होत्री को पुरोहित या ब्राह्मण कहते हैं। तो उस वक्त का जो होता या होत्री हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, वो ब्राह्मण हुआ करता था। वर्तमान का ब्राह्मण, उस वक्त का होता या होत्रा। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुक्त। देखो ये सुक्त क्या होता था, सुक्त का मतलब है अच्छी बातें। क्या मतलब है, अच्छी बातें। तो ये जो अच्छी बातें हुआ करती थी उसे सुक्त कहते हैं। अगर ऋग्वेद को पढ़ते हैं आप, पढ़ने के बाद अगर कुछ एक आपको अच्छी बातें लगती है तो उसको आप अंडरलाइन करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे ऋग्वेद में, उनको सुक्त कहेंगे। अब सुक्तों की संख्या को लेकर भी इतिहासकारों में ढेर सारे मतभेद हैं। कुछ एक इतिहासकार बोलते हैं इनकी संख्या जो है 1017 है, कुछ एक इतिहासकार बोलते हैं इसकी संख्या 1027 है, और कुछ एक बोलते हैं इसकी संख्या 1028 है। पर आपको यहां भी क्या करना है, स्टिक होना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो आपको यहां भी अप्रॉक्स क्या करना है, 1000 के आस पड़ोस में क्या है, सुक्तों की संख्या है। तो ये क्या है, ऋग्वेद का विवरण है। अब यहां पर जो ये मंत्र है, तो मंत्र जो है देवताओं की स्तुति में प्रस्तुत किए जाते हैं। देवताओं की स्तुति, जो देवता लोग होते हैं, देवताओं या देवियां भी बोल सकते हैं हम, देवताओं की स्तुति में पेश किया जाते हैं। अब ये स्तुति क्या होता है, स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना, प्रे। तो उनकी स्तुति में पेश किए जाते हैं। और जो ऋग्वेद में जब ये स्तुति की जाती है तो सबसे पहले अग्नि को जो मंत्र है वो समर्पित किया जाता है। जब स्तुति की जाएगी, किसी देवता की पूजा की जाएगी तो अग्नि को पहला मंत्र समर्पित किया जाता है। बोलने का मतलब है आग वहां जलेगी। जब आप हवन कराएंगे या दीपक जो जलाया जाता है वो अग्नि को तो ही समर्पित है। तो बोलने का मतलब है जब कोई आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, किसी भी मंत्र का जब उच्चारण किया जाएगा देवताओं की स्तुति में, तो उससे पहले
अग्नि का जो मंत्र है उसको रीड किया जाएगा। अगर अग्नि का मंत्र रीड नहीं करते हैं तो जो ज्वाला होती है, जो अग्नि होती है, जो दीपक होता है, उसको जलाया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा। आगे नेक्स्ट वन है जो मंडल है। आपके मंडल जो है 10 है और 10 में हमें सारे नहीं करने होते हैं, इसमें से आपको कुछ एक मंडल करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन मंडलों को 1 by 1 करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मंडल है, मंडल क्या है, मंडल चैप्टर है। मंडल की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। और ये जो मंडल है, मंडल की जो संख्या है वो 10 है, पर हमें 10 के 10 याद नहीं करने हैं। हमें क्या लिखना है, यहाँ पर मंडल लिखना है, यहाँ पर मंडल लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में 10 लिख सकते हैं, पर हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं। यहां पर आप विशेष लिखेंगे, ये विशेष इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये विशेष इंपॉर्टेंट है। विशेष या किस विषय पर को लिखे, मतलब किस विषय के ऊपर लिखे गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट होने के साथ ही हम क्या करेंगे, हमें कौन कौन से मंडल पढ़ने हैं। तो पहला मंडल हमने तीसरा मंडल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तीसरा मंडल और साथ में यहां लिखेंगे पुरोहित। अब पुरोहित कौन है, पुरोहित इसको हम रचयिता भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो रचयिता है उसको पुरोहित कह सकते हैं, यहाँ पर रचयिता या पुरोहित। तो जो मंडल है, मंडल में पुरोहित कौन है, रचयिता कौन है, तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर हम विशेष लिखेंगे। तो ये जो विशेष है, ये विशेष काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं। तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल हमें याद रखना है। तीसरा मंडल याद क्यों रखना है, क्योंकि इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात, इसके रचयिता कौन है, रचयिता विश्वामित्र है। कौन है, विश्वामित्र। जो विश्वामित्र जी है वो इसके रचयिता है। अब विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की रचना की है, ये आपको पता चल गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्यों विशेष है, तो ये जो है ये सूर्य को समर्पित है। क्या है, सूर्य को समर्पित है। ये जो मतलब तीसरा मंडल है सूर्य को समर्पित। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सूर्य को समर्पित है। और साथ में इसी मंडल में जो एक तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है हमारा, आप कमेंट सेक्शन में गायत्री मंत्र को लिखोगे कि गायत्री मंत्र जो है किस भाषा में लिखा गया है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है तीसरे मंडल में, वो किसको समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। अगर आपसे बातचीत की जाए कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सूर्य देवता के बारे में बताता है, तो तीसरा मंडल है। नेक्स्ट वन, अगर फिर यह भी पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का संबंध किस मंडल से है, वो तो तीसरे मंडल से है। ये तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र ने लिखा है। अब विश्वामित्र ने लिखने के बाद क्या किया कि ये जो लिखा गया है पूरा का पूरा संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो भाषा कौन सी हुई, संस्कृत। ये पूरा का पूरा जो तीसरा मंडल है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा में लिखने के साथ ही अगर सूर्य आपके ऑप्शन में ना हो, सूर्य देवता जो है, तो ये जो मंत्र समर्पित है गायत्री मंत्र, ये सूर्य की बेटी है या सूर्य की पहली किरण जो होती है उसको सावित्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सावित्री। और उसको क्या है, ये समर्पित है। तो ये सन जो राइज होता है उसको भी समर्पित है। सनराइज के का जो मतलब सीन होता है उसको ये समर्पित है। कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र। सावित्री क्या होती है, सावित्री सूर्य की पहली किरण होती है, उसको ये समर्पित है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आपको तीसरे मंडल को क्यों याद रखना है। आगे नेक्स्ट वन जो है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है आपका चौथा मंडल। कौन सा मंडल, चौथा मंडल। देखो चौथा मंडल के जो रचयिता है वो है वामदेव। कौन है, वामदेव। वामदेव जो है ये क्या है, चौथे मंडल के रचयिता है। तो वामदेव जो है, वामदेव को विश्व का पहला कृषि वैज्ञानिक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो चौथा मंडल है वो किससे डील करता है, तो वो डील करेगा कृषि से। किससे डील करेगा, जो कृषि होती है उससे वो डील करेगा। तो जो चौथा मंडल है वो कृषि से डील करता है। और जो कृषि है उसकी विधियां कैसी है, किस टाइप की कृषि की जानी चाहिए, वो सारी की सारी विधियां इस मंडल में दी हुई है। और ये भी संस्कृत में लिखा गया है।
नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि का जनक देश कौन सा है, तो ये जो है हमारा भारत ही है। किससे हमें पता चल रहा है? हमें वेदों से पता चल रहा है। वेदों के किस चैप्टर, वेद के किस चैप्टर में ये बात की हुई है? तो ऋग्वेद का जो चैप्टर नंबर 4 है, मंडल जो 4 है, उसमें ये बातचीत की हुई है। इसको विश्व का पहला कृषि वैज्ञानिक माना जाता है। इसने कृषि के बारे में अलग अलग इनोवेटिव आइडिया दिए हुए यहाँ पर, और उन्हीं आइडिया को फॉलो करके आज जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर वर्तमान में, तो वो कहीं ना कहीं यहां से उन्होंने आइडिया चुराए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो कृषि है, कृषि का क्यों क्या इंपॉर्टेंस है, तो कृषि का आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट है 7वां मंडल। जो 7वां मंडल है वो इंपॉर्टेंट है। 7वें मंडल में आपको क्या याद रखना है कि 7वें मंडल का जो रचिता है या जो पुरोहित है या जिस व्यक्ति ने इसकी रचना की है, वो है भारद्वाज ऋषि। कौन है? भारद्वाज ऋषि। अब ये मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर दशराज्य युद्ध का विवरण किया हुआ है। दशराज्य युद्ध है उसका वर्णन किया हुआ है। ये दशराज्य युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध है और सबसे प्राचीन लड़ाई है। ये 10 आर्य और अनार्य राजाओं के बीच में लड़ा गया। और ये कहां पर हुआ था? तो ये जो था पुरुषनी नदी के आस पड़ोस में हुआ था, उसके तट के आस पड़ोस में हुआ था। ये पुरुषनी नदी कौन सी नदी है? तो रावी का जो वैदिक नाम है वही पुरुषनी है। ये कहां से निकलती है ये आपको मैं बता चुका हूं। ये जो हमारा मिड हिमालय है, मिड हिमालय का जो सब रेंज है धौलाधर के अंदर जो बड़ा भंगार है, उस रीजन से ये ऑरिजिनेट होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमें याद रखना है जो आपका 10वां मंडल है। 10वां मंडल जो है उसका एक पुरुष सूक्त है। उसमें पुरुष सूक्त में अच्छी बात लिखी हुई सब हेडिंग है। उसमें क्या किया हुआ है कि जो हमारा आदि पुरुष है, आदि पुरुष मींस ब्रह्मा के बारे में वर्णन किया हुआ है। इसका डिटेल हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। आपका सजेशन जो है मेरे लिए एक रामबाण की तरह है। मैं और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट करूंगा जिससे आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। धन्यवाद।